We are going to discuss a comedy play by William Shakespeare that is The Merry Wife of Windsor. फर्स्ट ऑफ ऑल टाइटल की अगर हम बात करें तो द मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसोर. विंडसोर इज़ अ प्लेस इन इंग्लैंड, ए स्मॉल टाउन. तो वहाँ पे मैरी वाइफ्स मतलब दो जो वाइफ्स होती हैं उनकी स्टोरी है कि वो बहुत खुश हैं अपनी मैरिड लाइफ में, लेकिन यहाँ पे एक पर्सन होता है, वो आप ऐसे कहते हैं बहुत ही लस्टी होता है. तो उसकी स्टोरी है ये कि इनको किस तरीके से सिड्यूस करने की कोशिश करता है, लेकिन ये मैरी वाइफ्स क्या करती हैं. सो इसका टाइटल है द मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसोर. फर्स्ट ऑफ ऑल इफ़ वी टॉक अबाउट व्हेन इट इज़ रिटन अराउंड 1597 एंड पब्लिश्ड इन 1602. सो द मेन कैरेक्टर अगर हम इसकी बात करें तो वो हैं इसमें सर जॉन फाल्स्टाफ. जो फाल्स्टाफ है इसमें एक जो आप ये कह सकते हो इसका जो अगर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखें तो ये जो क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट थी उनको जो नॉवेल्स थे हेनरी फोर्थ के फर्स्ट और सेकंड पार्ट में भी ये जो कैरेक्टर है फाल्स्टाफ ये है, और इन्हीं के कहने पे यहाँ पे शेक्सपियर ने ये वाला भी जो कैरेक्टर है जॉन फाल्स्टाफ ये इसमें डाला है. ये कैरेक्टर उनके कहने पे उनको ये कैरेक्टर बहुत ज़्यादा पसंद था. तो इसमें अगर हम जो लस्टी पर्सन की बात कर रहे हैं वो यही हैं सर जॉन फाल्स्टाफ. तो पहले कैरेक्टर्स की बात करें तो जैसा कि मैंने बता दिया एक नाइट है, स्काउंड्रल कह सकते हो, थीफ है कि मतलब पैसे इसके स्टार्टिंग में प्ले स्टार्ट ही ऐसे होता है कि इसके पास पैसे नहीं हैं, तो ये किस तरीके से पैसे ट्रिक करके कैसे कमाना चाहता है. तो सेकंड है कि इनके जो इसके हेल्पर कह सकते हो आप, फॉलोअर्स जो हैं फाल्स्टाफ के वो हैं बारडोल्फ, पिस्टल एंड निम. ओके, और एक पेज है इसका रॉबिन, और फोर्ड एक पर्सन है, आप ये कह सकते हो विंडसोर में ये दोनों एक पर्सन है फोर्ड और पेज नाम के, और इन्हीं की मिस्ट्रेस की बात हो रही है यहाँ पे. मैरी वाइफ्स जो हैं वो इन्हीं की वाइफ्स हैं. तो ये जो पेज और फोर्ड हैं, फोर्ड के सामने मैंने ब्रूक इसलिए लिखा है क्योंकि ये डिस्गाइज करता है खुद को एज ब्रूक. किस लिए? क्योंकि ये बहुत जेलस होता है कई बार, और जब ये जेलस होता है तो बहुत ज़्यादा पागल हो जाता है. ये दोनों प्रॉपर्टी वाले हैं, मतलब अच्छे मर्चेंट हैं, रिच मर्चेंट हैं दोनों, फोर्ड और पेज. लेकिन फोर्ड को अपनी वाइफ पे बिलीव नहीं होता है, इसलिए वो डिस्गाइज करता है खुद को एज ए ब्रूक, और उसके बाद में उसकी रियलिटी जानने की कोशिश करता है. हम डीप में मैं जब आपको प्ले डिस्कस करेंगे तब बताऊंगी. पहले हम कैरेक्टर्स की ही बात कर लेते हैं. पेज जो है ये भी विंडसोर में एक सिटीज़न है. मिस्ट्रेस एलिस फोर्ड और मिस्ट्रेस मार्गरेट पेज, ये जो मैं बात कर रही थी कि मिसिस फोर्ड और मिसिस पेज बोलूँगी मैं इनको प्ले में, तो ये मिसिस फोर्ड आपको पता ही है ये वाइफ ऑफ फोर्ड हैं, और जो मिसिस पेज हैं ये वाइफ ऑफ पेज है, मिस्टर पेज. ओके, यही मैरी वाइफ्स हैं. और एन पेज जो हैं ये इनकी बेटी है, मतलब मिस्टर एंड मिसिस पेज की. और इन इसका भी मतलब एक तरफ तो ये फाल्स्टाफ की स्टोरी चलेगी और दूसरी तरफ एन पेज की, क्योंकि इसके शूटर्स हैं 3 और वो शादी करना चाहते हैं इससे, इन लव विद, लेकिन ये शी इज़ इन लव विद फैंटन, क्योंकि इसके शूटर जो हैं वो एक फैंटन हैं, एक कैश हैं, डॉक्टर कैश, एक फ्रेंच फिजिशियन जो हैं, और एक पर्सन और हैं अब्राहम स्लेंडर, जिसको हम स्लेंडर बोलेंगे. तो ये जो स्लेंडर है ये नेफ्यू ऑफ शैलो है, और ये भी एक पेज का शूटर है. लेकिन ये मतलब कुछ अच्छा कैरेक्टर नहीं है, आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि इसकी बातों पे सबको हंसी आती है. तो और इसका इसी सिलेंडर का एक नौकर है पीटर सिंपल, ये इसका सर्वेंट है, और ये इससे भी ज़्यादा स्टूपिड है, अपने मास्टर से भी ज़्यादा स्टूपिड. तो यहीं पे एनी की हम जब बात कर रहे थे तो डॉक्टर के एस हैं, उसके बाद में जो कैरेक्टर हैं वो जैसा कि मैंने बताया ये एक शूटर हैं एन पेज के ही, और एक फ्रेंच फिजिशियन हैं, बहुत अच्छी फ्रेंच जानते हैं. मिस्ट्रेस क्विकली जो हैं ये डॉक्टर के एस जो हैं इसके शूटर जो हैं इन्हीं की सर्वेंट है, मेड सर्वेंट है, और ये बहुत ही टॉक्टिव है, और आप ये कह सकते हो कि इतनी चालाक है कि ये उससे फ्रेंडशिप होती है, मतलब ये जान पहचान होती है एन पेज से. तो जो भी एन पेज के शूटर्स होते हैं या इसको लाइक जो भी करता है और जो भी आता है उनको ऐसे कहती है मैं तुम्हारे लिए बात करूँगी,
और तुम यहाँ पे जो है ये काफ़ी पैसे कमाने के लिए और इन सब चक्कर में ये सबको बेवकूफ़ बना दिया कि मैं तेरे लिए भी बात करूँगी, एन से मैं तेरे लिए भी बात करूँगी, ऐसे मतलब सबको ऐसे इसी भ्रम में रखती है कि हाँ मे बी एन तुम्हें लाइक कर सकती है इस तरीके से। तो ये बहुत ही शातिर है। रॉबर्ट शैलो जो है एक कंट्री जस्टिस है और यहाँ पे स्टार्टिंग में इन्हीं को दिखाया जाता है क्योंकि इन्हीं के पैसे जो लेकर हैं इनको पागल बना के फाल्स्टाफ जो है आया होता है। सर ह्यू इवांस जो है एक वेल्स पर्सन है और ये भी बहुत अच्छे मतलब पर्सनैलिटी के पर्सन है। स्लेंडर के बारे में मैंने आपको बता दिया, ये भी शूटर है एन पेज के लेकिन बहुत स्टूपिड है। और पीटर सिंपल इसका सर्वेंट है। फैंटन जैसा कि मैंने बताया फैंटन को लाइक करती है एनी, ये थर्ड शूटर है एनी का, लेकिन एनी इसको लाइक करती है और ये थोड़ा सा मतलब गरीब है, पुअर है, इसलिए इसको जो है मिस्टर एंड मिसिज पेज जो हैं वो इसको रिजेक्ट कर देते हैं, लेकिन एनी इसको लाइक करती है क्योंकि जो यहाँ पे इधर मिस्टर पेज जो है वो चाहते हैं कि सिलेंडर से शादी करे जो एन है, और मिसिज पेज चाहती हैं कि वो जो डॉक्टर केएस हैं उनसे शादी करे। और होस्ट ऑफ गार्डन इन की बात करें तो एक इनका मालिक है जो आप ये कह सकते हो कि सिर्फ कैरेक्टर्स में गलत फहमियाँ पैदा करता है, सिर्फ खुद को एंजॉय करना चाहता है, कुछ भी करता रहता है वो। तो किस तरीके से वो हम प्ले में बात करेंगे। तो जैसा कि मैंने बताया स्टार्टिंग में ही क्या होता है कि जो फाल्स्टाफ है वो आ जाता है यहाँ पे विंडशोर में क्योंकि उसको पैसे की ज़रूरत होती है और इसके पीछे पीछे ही क्योंकि इसके एडवांटेज उठा के ये आया होता है क्योंकि रॉबर्ट शैलो है इसके पैसे लेकर आया होता है, तो ये भी आ जाता है। सर ह्यू इवान जो हैं वो भी इनके साथ में होते हैं। और सिलेंडर जो है नेफ्यू ऑफ शैलो है, जो जस्टिस है जज है उसका नेफ्यू है, इसलिए ये चाहता है कि सिलेंडर की शादी पेज के उससे हो जाए, एनी पेज से हो जाए, ठीक है। और इसमें एन पेज का एक भाई भी है, अगर कैरेक्टर इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, विलियम पेज जो इनका ब्रदर है, जो लास्ट में हम देखेंगे कि उसका रोल है छोटा सा। अब क्या होता है फाल्स्टाफ यहाँ पे विंडशोर में आने के बाद में ये देखता है कि दो वेल्दी मैरिड जो वुमेन हैं, जो मिस्टर फोर्ड और मिस्टर पेज की जो वाइफ्स हैं, उनको सिड्यूस करने की कोशिश करता है कि इनको फिर मैं ब्लैकमेल करके और इस तरीके से मैं पैसे कमा सकता हूँ। उसको सिर्फ पैसे चाहिए और वो बहुत फैट और मतलब कुछ भी गुड लुकिंग नहीं है, जितना दिमाग उसका सही नहीं है, दिमाग ख़राब है उतना ही उसका शरीर भी ख़राब है कि मतलब बिल्कुल भी वो जिस तरीके से सोचता है बेकार, वैसे ही उसकी पर्सनैलिटी है। तो यहाँ पे इन दोनों को सिड्यूस करने के लिए वो क्या करता है, दोनों को लेटर लिखता है और बिल्कुल एकदम 2 कॉपी। उन लव लेटर्स को क्या करता है अपने सर्वेंट्स को देता है, पिस्टल और निम को, और कहता है कि तुम ये उनको दे आओ, लेकिन वो रिफ्यूज़ कर देते हैं इस चीज़ को कि हम नहीं देंगे। तो ये चीज़ फाल्स्टाफ को बहुत बुरी लगती है और वो इन रिवेंज बदला लेने के लिए वो क्या करता है कि इन दोनों को बाहर निकाल मतलब काम से निकाल देता है। तो ये चीज़ उनको पसंद नहीं आती, इसलिए वो क्या करते हैं, जो मिस्टर एंड मिसिज वाइफ जो मिसिज फोर्ड और मिसिज पेज के जो हस्बैंड हैं मिस्टर फोर्ड और मिस्टर पेज को जाके ये बता देते हैं कि तुम्हारी वाइफ को इस तरीके से हमारे मास्टर फाल्स्टाफ ने लेटर लिखे हैं। लेकिन यहाँ पे दूसरी तरफ जो फाल्स्टाफ है वो रॉबिन की हेल्प से वो लेटर उन तक पहुँचा देता है। ओके, तो यहाँ पे लेटर पहुँचाने के बाद में इसी इंटेंशन के साथ में कि मैं उनको मतलब वहाँ से मैं पैसे वगैरह बना सकता हूँ। अब यहाँ पे क्या होता है कि जब ये बताते हैं पिस्टल और नेम कि मिस्टर पेज और मिस्टर फोर्ड को कि तुम्हारी वाइफ्स को लेटर लिखे गए हैं, तो जो मिस्टर पेज है वो अपनी वाइफ पे ट्रस्ट करता है और वो इस चीज़ पे ध्यान नहीं देता। वो कहता है कि नो प्रॉब्लम, कि मेरी वाइफ बहुत अच्छी है और वो फेथफुल है मेरे लिए, तो मुझे कोई उस पर निगरानी रखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये बात जब मिस्टर फोर्ड को पता चलती है तो मिस्टर फोर्ड जो है वो अपनी वाइफ को लेकर थोड़े जेलस होते हैं, मतलब शक्की हैं। तो वो इस चीज़ को मतलब इस पे ध्यान देते हैं और वो कहते हैं कि मुझे मेरी वाइफ को चेक करना चाहिए कि एक्चुअल में ऐसा है कि वो मतलब किसी के चक्कर में आ सकती है क्या। इस चीज़ को सोच के वो क्या करता है, गार्टर इनके मालिक के पास में जाता है और वो एज ब्रूक बन के, मतलब मैंने कहा था ना कि ये ब्रूक जो है वो फोर्ड ही बनेगा, मिस्टर फोर्ड, तो वो ब्रूक बन के वहाँ पे जाता है
और वो उनसे कहता है कि जो मेरी वो ये नहीं बताता है कि मैं मिस्टर फोर्ड हूँ। वो ब्रूक बन के ऐसे कहता है कि मैं है ना जो मिसिज़ फोर्ड जो हैं उनको सीड्यूस करना चाहता हूँ, मैं उनको लाइक करता हूँ, तो तुम मेरी हेल्प कर सकते हो क्या। फाल्स्टाफ को ऐसे कहता है, उसके लिए मैं तुम्हें पैसे भी दूंगा। तो यहाँ पे फाल्स्टाफ सोचता है कि अरे वाह, यहाँ पे तो मुझे पैसे भी मिल रहे हैं इस चीज़ के। और फिर वो कहता है कि मतलब तुम उसे पटा लो अपने लिए, फिर बाद में मे बी वो जब इतनी फेथफुल नहीं रहेगी, इतनी वर्चुअस नहीं रहेगी, तो मे बी मैं भी उसको यूज़ कर सकता हूँ। इस तरीके से वो उससे बात करता है, तो वो खुश हो जाता है जो फाल्स्टाफ है। क्योंकि फाल्स्टाफ को इधर दूसरी तरफ क्या होता है कि मिसिस पेज और मिसिस फोर्ड ने ऐसे आइडिया लगाया होता है कि हम अपने हस्बैंड्स को तो धोखा नहीं देंगे, लेकिन यहाँ पे उसको मज़ा चखाते हैं कि उन्होंने हमें मतलब हमारे बारे में ऐसे कैसे सोच लिया कि हाँ हमें वो सीड्यूस कर सकता है या वो कर सकता है। इस तरीके की बातें कैसे सोची उन्होंने, क्योंकि वो बहुत मतलब हम ये कह सकते हैं वो मैरी वाइफ्स होती हैं विंडसोर की। तो यहाँ पे फाल्स्टाफ को मज़ा चखाने के लिए वो क्या करती हैं कि यहाँ पे वो कहती है जो मिसिस फोर्ड है वो कि मेरे हस्बैंड घर पे नहीं है और तुम मुझसे मिलने के लिए आ सकते हो। फाल्स्टाफ को ये कहती हैं। तो फाल्स्टाफ ये बात जब ब्रूक उससे बात करता है कि तुम उसको सीड्यूस करो, तो वो ब्रूक को बता देता है कि उसने मुझे बोला है वैसे भी आज कि मैं उसके हस्बैंड घर पे नहीं है, तो उसने मुझे बुलाया है अपने घर पे। और दूसरी तरफ जो मिसिस पेज हैं उनको नहीं, क्योंकि उन्होंने बोला कि मैं नहीं बुला सकती क्योंकि मेरे हस्बैंड जो हैं वो घर पे ही हैं। क्योंकि उन्होंने एक साथ प्लान किया होता है कि वो मिसिस फोर्ड जो हैं वो उन्हें अपने घर पे बुलाएंगी, मिसिस पेज भी उसके साथ में ही रहेंगी, और फिर वो दोनों कुछ प्लानिंग करती हैं उसको मज़ा चखाने के लिए। तो यहाँ पे दूसरी तरफ अगर हम देखें, यहाँ पे ये जो प्लानिंग है वो हो चुकी है। यहाँ पे दूसरी तरफ क्या होता है कि जैसे मैंने बताया एन पेज के 3 शूटर्स हैं और तीनों मतलब वो चाहते हैं कि हम शादी करें। अब मिसिस पेज जो हैं वो सिर्फ जो शादी करना चाहती हैं, तो जैसा कि मैंने बताया वो शादी करना चाहती हैं फैंटन से। तो लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि जो मिस्टर पेज हैं वो चाहते हैं कि वो सिलेंडर से शादी करें, लेकिन मिसिस पेज हैं वो चाहती हैं कि वो डॉक्टर केस से शादी करें। अब वो सोचती हैं कि मुझे क्या करना चाहिए। अब क्योंकि वो तो फैंटन से शादी करना चाहती हैं, तो और जबकि फैंटन को उनके पेरेंट्स ने पहले रिजेक्ट कर दिया क्योंकि उसकी हाई क्लास नहीं है। अब यहाँ पे इवांस जो है, जैसा मैंने बताया वेल्स पार्सन है एक, वो भी चाहता है कि मतलब कि सिलेंडर से उसकी शादी हो जाए। इसलिए वो क्या करता है कि उसकी जो मिस्ट्रेस है, सर्वेंट है डॉक्टर केएस की मिस्ट्रेस, क्विकली उससे बात करता है कि तुम वो करने में हेल्प करो सिलेंडर के लिए एन को। तो यहाँ पे वो चीज़ उसको पता चल जाती है डॉक्टर केएस को कि ये मेरी मेड सर्वेंट से इस तरीके की बात कर रहा है, तो उन दोनों को गुस्सा आ जाता है, उनमें लड़ाई हो जाती है। क्योंकि यहाँ पे दूसरी तरफ हम जानते हैं कि डॉक्टर केएस भी अपने लिए वो करना चाहते हैं उसे, और यहाँ पे इवांस जो है वो सिलेंडर के लिए सिफारिश कर रहा है। और मिस्टर जो क्विकली हैं, जो मेड है, वो जैसा कि मैंने बताया बहुत चालाक है। वो सबको ऐसे कहती है कि हाँ ठीक है, मैं तुम्हारी तरफ से भी ट्राई करूँगी, तुम्हारी तरफ से भी ट्राई करूँगी। इस तरीके से सिर्फ वो अपने मतलब प्रॉफिट की ही बात करती है। अब वो दोनों एक दूसरे को चैलेंज कर देते हैं, इवांस और डॉक्टर केएस। और उसके बाद में वहाँ पे जो होस्ट ऑफ गार्टन इन है, तो वो होस्ट ऑफ गार्टन इन है वो, जैसा कि मैंने बताया कि वो सिर्फ एंजॉय करने में रहता है। तो एंजॉय करने के लिए वो उनको ड्यूअल के लिए बुलाता तो है, लेकिन दोनों को अलग अलग टाइम दे देता है जिससे कि वो मिल नहीं पाते। लेकिन बाद में उन दोनों को पता चलता है कि ये जो होस्ट ऑफ गार्टन इन है ये सही इंसान नहीं है और हमें इसको मज़ा चखाना चाहिए। अब यहाँ पे दूसरी तरफ जो है जस्टिस शैलो है, पेज है, मिस्टर पेज है, और ये सब इवांस केएस, ये सब साथ में और भी बाकी सब भी परेशान हैं क्योंकि सबको पता चल गया है कि जो होस्ट ऑफ गार्टन इन है वो इंसान सही नहीं है और हम इससे बदला लेंगे। अब वो क्या करते हैं, और दूसरी तरफ जैसा कि मैंने बताया 2 स्टोरी पैरेलल चल रही हैं। तो यहाँ पे जो मिसिस फोर्ड और मिसिस पेज को जो लेटर्स मिले थे जब उन्होंने मैच किए थे, और जैसा कि मैंने बताया वो डिक्टो थे, मतलब कॉपी बिल्कुल सेम थी, और वो दोनों उसको सिर्फ मज़ा चखाना चाहती थी फाल्स्टाफ को, क्योंकि उनको कोई इंटरेस्ट नहीं था उसके अंदर। वो क्या करती हैं कि वो जैसा कि मैंने बताया था कि मिसिस जो फोर्ड हैं वो उसको अपने घर पे बुलाती हैं
उसको एम्बैरस फील कराने के लिए। तो यहाँ पे क्या करती हैं कि मिस्टर ब्रूक जो है, जो उसको बता देता है कि मेरे को मिसिस फोर्ड ने आज बुलाया है। तो जो जो मिस्टर फोर्ड है, जो डिस्गाइज कर रखा है उसने मिस्टर ब्रूक, तो उसने सोचा कि मैं ठीक है, इसने बता दिया मुझे, तो मैं अपनी वाइफ को चेक करूँगा घर पे जाके चुपके से। लेकिन जैसे ही वो जाता है तो वो देखता है कि अरे ये तो मतलब वहाँ पे तो वो उसको मिलता ही नहीं है, फाल्स्टाफ तो उसको मिलता ही नहीं है, क्योंकि फाल्स्टाफ को उन दोनों ने किस तरीके से बेवकूफ़ बनाया होता है कि फाल्स्टाफ जैसे ही उनके घर पे जाता है तो मिसिस जो पेज हैं वो चिल्लाने लग जाती हैं कि मिस्टर फोर्ड आ रहे हैं। मिसिस फोर्ड को ऐसे बताती हैं, तो मिसिस फोर्ड क्या करती हैं कि तुम छुप जाओ वरना मेरे हस्बैंड तुम्हें देख लेंगे। और कुछ भी नहीं मिलता उनको कि कहाँ छुपाएं, तो वो लॉन्ड्री के कपड़े जो होते हैं गंदे स्मेल वाले कपड़े, उनमें उसको छुपा देती हैं। तो इस तरीके से मतलब उसको बहुत ज़्यादा एम्बैरेस फील होता है, क्योंकि उसको फिर बाद में वहाँ पे रिवर में, मड्डी वाटर में वहाँ पे ले जाके डाल दिया जाता है। तो फाल्स्टाफ को बहुत बुरा लगता है। अब यहाँ पे मतलब उसका लक बहुत बुरा होता है, लेकिन वो क्या सोचता है कि मे बी मेरे साथ कुछ अच्छा ही होने वाला हो। दोनों लेडीज़ काफ़ी मेरी हेल्प की है बाहर निकलने में, तो मे बी वो सच में मेरे को लाइक करती हैं, तो मुझे एक और मौका देना चाहिए। तो वो वापस से भी बुलाती है मिसिस फोर्ड जो है उसको, और वो जाने के लिए तैयार भी हो जाता है। तो उसको वापस से मतलब ट्रिक करने की ही कोशिश करेंगे वो, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट टाइम जो मिस्टर फोर्ड हैं वो भी नहीं उसको पकड़ पाए हैं। अब सेकंड टाइम मिस्टर फोर्ड भी ऐसे सोचते हैं कि मैं अपनी वाइफ को मैं भी पकड़ लूँ कि जब वो फाल्स्टाफ मेरे घर पे होंगे। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि इस टाइम क्या होता है कि वो इस चीज़ को वो ब्लैकमेल करना चाहता है, और वो सोचता है कि मे बी इस बार मैं सक्सीड हो जाऊं। तो वो जब वो बुलाती हैं दोनों लेडीज़, मतलब उसकी नज़र में तो सिर्फ मिसिस फोर्ड बुलाती है, और मिसिस पेज है वो मिसिस फोर्ड की हेल्प कर रही होती है। तो वो अगेन उसको ट्रिक करते हैं। वो जब जाता है उनके मिसिस फोर्ड के बुलाने पे, तो सेम वही रिपीट करती है जो मिसिस पेज है। वो कहती है मिस्टर फोर्ड आ रहे हैं, तो वो सोचता है कि हाँ मुझे छुप जाना चाहिए। तो वो लेडीज़ हैं वो अगेन उसको कहती हैं कि तुम उसी बास्केट में जिसमें गंदे कपड़े हैं उसमें छुप जाओ। लेकिन इस बार वो मना कर देता है, क्योंकि उसको लास्ट इंसिडेंट याद आ जाता है जो उसके साथ में बहुत बुरा होता है। अब वो क्या करती हैं कि ठीक है, अगर तुम यहाँ पे नहीं छुपना चाहते हो तो मेरी मेड की एक आंट है, बहुत मोटी आंट है, उसको फैट वुमेन ऑफ ब्रेंटफोर्ड कहा जाता है। उसको मिस्टर फोर्ड जो थे वो बहुत ज़्यादा हेट करते थे, उसको एक विच ही मानते थे। उसको मतलब उसके ड्रेसअप कर देते हैं, उस जो ओल्ड वुमेन होती है, फैट वुमेन होती है, उसका जैसा डिस्गाइज कर देते हैं, उसके कपड़े पहना देते हैं। उसके बाद में क्या होता है फाल्स्टाफ के साथ में कि वो जब आता है और वो ढूंढता है तो वहाँ पे फाल्स्टाफ उसको नहीं मिलता, जो मिस्टर फोर्ड है उसको, और वो गुस्से में उसको देखता है कि वो जो फैट वुमेन है जिसको वो हेट करता है वो वहाँ पे है। तो वो उसकी खूब पिटाई करता है, इतनी पिटाई करता है इतनी बुरी तरह से कि वो इमेजिन भी नहीं कर सकता था फाल्स्टाफ। मतलब उसको अगेन इतनी लामेंटेबल कंडीशन कर दी, बहुत पिटाई की गई उसकी। लेकिन अब भी वो ऐसे सोच रहा था कि मे बी ये दोनों जो लेडीज़ हैं वो मुझे लाइक करती हैं, लेकिन मेरा जो लक है वही बेकार है। तो लेकिन यहाँ पे दूसरी तरफ क्या होता है कि अब वो जो दोनों वाइफ्स हैं वो अपने हस्बैंड्स को बता देती हैं कि हमने 2 बार उसको मतलब इस तरीके से एम्बैरस किया है, उन्होंने हमें लेटर लिखा था, तो ये सारी बातें बता देते हैं। तो इस बार क्या होता है हस्बैंड भी उनके साथ में इन्वॉल्व हो जाते हैं कि हाँ अब की बार हम भी तुम्हारे साथ हैं, दोनों के साथ में हैं, और हम उसको बहुत ज़्यादा ह्यूमिलेट करेंगे अब की बार पूरे सबके सामने। तो वो क्या करते हैं कि ठीक है, फाल्स्टाफ को फिर से बुलाया जाता है। अब की बार उसको कहते हैं कि तुम हर्न द हंटर की ड्रेस पहन के आना, और वो कहते हैं कि हम वहाँ पे मिलेंगे विंडसोर के फॉरेस्ट में एक ओल्ड ओक ट्री के नीचे। ठीक है, वो खुश हो जाता है कि वो रेडी हो जाता है कि ठीक है मैं आ जाऊँगा रात को। अब यहाँ पे क्या होता है कि वो अपने जो बच्चे होते हैं, जो मिस्टर पेज और मिस्टर फोर्ड हैं, वो अपने बच्चों को भी ड्रेस करते हैं एज ए फेरीज़ कि अब फाल्स्टाफ को बहुत मज़ा चखाना है, उसको पनिश करना है। और यहाँ पे जो उनकी मेड होती है क्विकली, जो डॉक्टर केएस की मेड होती है, उसको फेरी का रोल दिया जाता है वो ऑर्डर करेगी। तो यहाँ पे मतलब सब तैयार हो जाते हैं उसको पनिश करने के लिए। और दूसरी तरफ जो होते हैं, जो पेज होता है मिस्टर पेज और मिसिज पेज, वो
एक और प्लॉटिंग करते हैं यहाँ पे कि एन को ऐसे बोलते हैं कि मिस्टर पेज जो था, जैसा कि मैंने बताया, वो सिलेंडर से शादी करवाना चाहता था एन पेज की। तो वो कहता है एन को कि तुम है ना वाइट ड्रेस में रेडी हो जाना, और मैंने जो सिलेंडर को भी ऐसे कह दिया है कि वो भी ऐसी ड्रेस पहन के आ जाएगा वहाँ पे, तो रात को तुम भी भाग जाना वहाँ पे। उसके भागने की तैयारी कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब दूसरी तरफ जब मिसिस पेज है वो भी शादी करवाना चाहती थी किसी और से एन की, वो है डॉक्टर केएस, जैसा कि मैंने बताया, एक फिजिशियन। तो वो कहती है कि मैंने उस फिजिशियन से कह दिया है, डॉक्टर केएस से, कि तुम है ना ग्रीन ड्रेस पहन के आना, और मैं भी उसको सेम ड्रेस पहनने के लिए बोलूँगी। तो इस तरीके से तुम उसके साथ में, इन सब में जब हम फाल्स्टाफ के साथ में ये सब कुछ एम्बेरस करेंगे, उसको पनिश करेंगे, उस टाइम पे तुम भाग जाना उससे, ये सब प्लानिंग होती है। लेकिन यहाँ पे जो एन है, जैसा कि मैंने बताया, वो ना सिलेंडर को लाइक करती है ना डॉक्टर केएस को लाइक करती है, वो फैंटन से शादी करना चाहती है। तो फैंटन को कहती है ये सारी बातें कि मेरे पेरेंट्स ने मेरे लिए ऐसा कुछ अरेंजमेंट किया है। तो फैंटन जो है वो कहता है कि ठीक है, हम भाग जाएंगे उनको बेवकूफ़ बना के। तो वो शादी का भी इंतज़ाम करता है अपना, ठीक है। ऐसा ही होता है, नाइट में सब जो हैं वो सारा अरेंजमेंट करते हैं, और फैंटन वहाँ पे आता, फाल्स्टाफ वहाँ पे आता है, और उसको फेरीज जो हैं वो अटैक कर लेती हैं, उसको मतलब बर्न करने की कोशिश करती हैं। यहाँ पे दूसरी तरफ जो होता है कि सिलेंडर जो था कि डॉक्टर केएस था और फैंटन, उन्होंने अपनी अपनी ब्राइड्स को लेके भाग गए। इन सब भाग दौड़ में जब उसके साथ ऐसा पनिशिंग वगैरह का सीन चल रहा था फाल्स्टाफ के साथ में, और वो जो क्विकली है, जो मेड है डॉक्टर केएस की, वो फेरी बनी हुई थी, वो कमांड कर रही थी बाकी सबको कि किस तरीके से पनिश करना है फाल्स्टाफ को। अब यहाँ पे जो तीनों अपने अपनी ब्राइड्स को लेके भागे थे, तो अब वहाँ पे थोड़ी देर में क्या होता है कि जब उसको पनिश किया जाता है फाल्स्टाफ को, थोड़ी देर में वो सारे लोग अपने अपने आइडेंटिटीज़ रिवील कर देते हैं कि जो तुमने किया है उसके लिए हम तुम्हें पनिश कर रहे थे। तो फाल्स्टाफ को भी बुरा नहीं लगता, क्योंकि उसको पता चल जाता है कि जो मैं कर रहा था उसकी यही सज़ा है। अब दूसरी तरफ क्या होता है कि थोड़ी देर में वो जो यंग बॉयज़ हैं वो वापस आते हैं, और वो ये कहते हैं कि हम जिसको लेकर भागे थे, मीन्स यहाँ पे सिलेंडर और डॉक्टर केएस ये कहते हैं कि हम जिसको लेकर भागे थे वो तो मेल थे, मतलब लड़के थे, बॉयज़ थे। तो यहाँ पे सिलेंडर भी यही चीज़ कहता है, और थोड़ी देर में डॉक्टर केएस भी यही कहता है। यहाँ तक कि डॉक्टर केएस तो ये भी कहता है कि मैंने उससे शादी भी कर ली, उस लड़के से। और एक्चुअल में वो भागी किसके साथ थी? एन फैंटन के साथ ही भागी थी, क्योंकि वो फैंटन से लव करती थी। तो यहाँ पे थोड़ी देर में जब उनको ये पता चलता है ये सारी चीज़ें, तो फैंटन और एन भी वहाँ पे आ जाते हैं, और वो ये एडमिट करते हैं कि ठीक है, हम दोनों लव करते हैं एक दूसरे से, और हमने शादी भी कर ली है। और फैंटन ये भी कहता है उनके पेरेंट्स से, मतलब मिस्टर पेज और मिसिज पेज से, कि तुम एन को फोर्स क्यों कर रहे थे? एन जब इनसे लव करती ही नहीं थी तो तुम उसके मतलब ज़बरदस्ती शादी क्यों करवाना चाहते थे? तो जो मिस्टर एंड मिसिज पेज जो हैं वो खुश हो जाते हैं कि चलो कोई नहीं, कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं यंग पेयर को। वो हैप्पी हो जाते हैं कि एटलीस्ट एन जो है वो लव करती है फैंटन से, और शादी कर ली, कोई बात नहीं। तो अब लास्ट में सब खुश होते हैं, फाल्स्टाफ को भी पनिश कर दिया जाता है उसके मिस्टेक्स के लिए, और यहाँ पे उनको मतलब अब जो शादी हुई है उनके बच्चों की, तो उसके ऊपर वो जो पार्टी करना चाहते हैं उसमें फाल्स्टाफ को भी इनवाइट किया जाता है, और वो सब खुश होते हैं। द प्ले एंड विद लाफ। सो इट इज़ ऑल अबाउट दिस and I hope you like it. If you like it, please hit the thumbs up button. Please subscribe my channel, put your views and suggestion in comment box and share with your friends. So thank you.